अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम JNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, इस हफ्ते भी हम चीन की मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की का जायजा लेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से। पाकिस्तान से दरामदशुदा भैंसों के 5000 एम्ब्रियोज की पहली खेप चीन पहुंच गई। खेप ग्वांगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके के शहर नॉनिंग पहुंचाया गया। एम्ब्रियोज को अफजाइश नस्ल और पैदावार के लिए मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान से दरामदशुदा भैंसों के 5000 एम्ब्रियोज की पहली खेप हफ्ते के रोज़ जनूबी चीन के ग्वांगशी चुंग खुद इख्तियार इलाके के शहर नानिंग पहुंच गई। नानिंग में कस्टम्स ने इसी दिन क्लियरेंस के तरीक़ाकार को मुकम्मल किया और डेयरी फार्मिंग के मेयार को बेहतर बनाने के लिए एम्ब्रियो को अफजाइश नस्ल और पैदावार के लिए मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल किया गया। चीन की डेयरी मवेशियों की सनत की 67 साला अफजाइश नस्ल की तारीख में ये पहला मौका है कि बैरून मुल्क से आला मेयार के भैंस के एम्ब्रियो मुतारिफ कराए गए हैं। पाकिस्तान से भैंसों के एम्ब्रियो की दरामद पर हिफाजत और सलामती की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों ने ज़रूरी प्रोटोकॉल कायम करने के लिए मिलकर काम किया है। फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री जोन्स की तामीर से मुतल्लिक याददाश्त और पाकिस्तान से भैंस एम्ब्रियो की दरामद के लिए करंतना और सेहत के हालात से मुतल्लिक माहिदे पर दस्तखत जीनियाती वसाइल के इस अहम तबादले को आसान बनाने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म को ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने तहजीबों के दरमियान मुकालमे के आलमी दिन को अपनाने की हमायत की है। स्कॉलर्स का कहना है कि तहजीबों के दरमियान मुकालमे आलमी चैलेंजेस से निपटने में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तानी स्कॉलर्स की जानिब से तहजीबों के दरमियान मुकालमे के आलमी दिन को अपनाने की हिमायत की गई है और ये कहा गया है कि यह आलमी चैलेंजों से निपटने में मददगार साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में चीन की जानिब से तहजीबों के दरमियान मुकालमे का आलमी दिन मनाने की तजवीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में तहजीबों के तनव्वुअ का एहतराम करने की वकालत की गई है। आलमी अमन को बरकरार रखने, मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने, इंसानी फ़लाह बहबूद को बढ़ाने और इज्तिमाई तरक्की के हुसूल में तहजीबों के दरमियान मुकालमे के अहम किरदार पर ज़ोर दिया गया है। पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर नईम साफ़ी ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए माजी की तहजीबों की तरफ से पैदा करदा इज्तिमाई दानिशमंदी से इस्तेफ़ादा करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत को मुत्तहिद होना चाहिए, ताउन करना चाहिए और हर साल इज्तिमाई दानिश की याद ताज़ा करनी चाहिए। पाकिस्तान में विजुअल एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स कॉलेज हुनरकदा के चेयरमैन जमाल शाह ने भी कहा कि यह दिन एक बेहतर दुनिया की राह हमवार कर सकता है। उन्होंने कहा कि वरसे और सकाफत में तमाम कामयाबियाँ इस दुनिया के लोगों का एक इज्तिमाई वरसा हैं। चीन में सियाहत तेजी से स्ट्रैटेजिक सतून की सनत के तौर पर उभर रही है। सियाहत आला मियार की तरक्की के मरकजी नुक्ते के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। 2012 के बाद से मुल्क का सियाहत का शोबा तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। चीन में सियाहत तेज़ी से एक स्ट्रेटजिक स्टोन की सनत के तौर पर उभर रही है जो मुल्क की आला मियार की तरक्की के मरकज़ी नुक्ते के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। 1978 में इस्लाहात और खुलेपन के आगाज़ के बाद से ख़ास तौर पर 2012 के बाद से मुल्क का सियाहत का शोबा तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। चीन दुनिया में सबसे बड़ी घरेलू सियाहत की मार्केट, बैनुल-अक़वामी सयाहों का सबसे बड़ा ज़रिया और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए एक अहम मंजिल बन चुका है। पिछली दहाइयों के दौरान चीनी अवाम ने मियार ज़िंदगी में बेमिसाल बेहतरी देखी है, जिसमें मुतलक गुर्बत का खात्मा हुआ है और एक मतदिल खुशहाल माशरे का हुसूल हुआ है। बेहतर मियार ज़िंदगी के ख़्वाहां चीनी लोगों में सियाहत एक बढ़ती हुई मांग बन चुकी है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पहला चीनी मेला है जिसे यूनेस्को की गैर मादी सकाफ़ती वर्से की फहरिस्त में शामिल किया गया है। 3 रोज़ा ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तातीलात के दौरान मशरक़ी चीन के सूबा ज़ेजियांग में फोक कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रवायती चीनी सरगर्मियों जैसे ड्रैगन बोट रेस, ड्रैगन डांस और दीगर सरगर्मियों ने मुल्क भर के सयाहों को अपने जानिब मुतवज्जे किया। भर में ड्रैगन बोट रेस का इनेकाद किया गया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल का त्यौहार कदीम चीनी शायर
शियोन की याद में मनाया जाता है। शरका का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियां ड्रैगन बोट कल्चर को फरोग देंगी। रवां साल ड्रैगन बोट फेस्टिवल की मुनासबत से चीन भर में ड्रैगन बोट रेस का इनेकाद किया गया। ये त्यौहार चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक 5वें महीने के 5वें दिन कदीम चीनी शायर चो युआन की याद में मनाया जाता है। सूबा ग्वांगतुंग के फूशान सिटी में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की मुनासबत से 160 से ज़ायद अफराद ने 13 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया। सूबा जैंगशी की शांगली काउंटी में 18 टीमों के 500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने त्यौहार का जश्न मनाने के लिए ड्रैगन बोट रेस में हिस्सा लिया। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की सरगर्मियाँ ड्रैगन बोट कल्चर को फ़रोग़ देंगी और इत्तेहाद और इस्तेकामत के जज्बे को आगे बढ़ाएंगी। ड्रैगन बोट फेस्टिवल ने सकाफती सफर के मार्केट को नई जहत बख्शी है। तातीलात के दौरान भरपूर सैर तफरी चीनी शहरों के दिलचस्पी के मौज़ूआत रहे। वुहान शहर में अजीम शायर शियोन की याद में मौसीकी की तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। रवायती चीनी लोक रस्म व रवाज पर मबनी सियाहती सरगर्मियों ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तातीलात के दौरान चीन में सकाफती सफ़र की मार्केट को नई ताकत दी है। इस दौरान कदीम शहर का दौरा, रवायती लिबास हानफू पहनना, लोक सकाफत का तजर्बा और अजायब घरों का दौरा चीनी शहरियों की दिलचस्पी के मौज़ूआत रहे। वुहान शहर के खूबसूरत मुकाम पर अजीम शायर चुआयन की याद में रसूमात और मौसीकी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसने बहुत से तातीलात मनाने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इस खूबसूरत मुकाम पर सयाह हानफू किराए पर ले सकते हैं और गैर मादी सकाफती वर्से की दीगर सरगर्मियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। शुरका के नज़दीक ऐसी सरगर्मी के इनेकाद से नौजवान चीनी रस्म व रवाज के बारे में जान सकते हैं, सकाफत की मेरास को महसूस कर सकते हैं और सकाफती वर्से को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जा सकता है। तफरी, डाइनिंग, डिलीवरी और ट्रैवल समेत रिटेल सर्विसेज के चीनी प्लेटफार्म मेतवान के आदाद शुमार से पता चलता है कि 8 जून तक ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तातीलात के लिए सकाफती सफ़र की बुकिंग का हजम पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में तकरीबन 70% बढ़ चुका था। कदीम शहर लोक रस्म व रवाज के कस्बे और सकाफती पार्क छुट्टियां मनाने वालों के मुख्तसर फासले के सफ़र के नुमाया मुकामात रहे। चीन में निजी कारोबारी इदारों में 5 माह के दौरान तेजी का रुझान रहा। इस दौरान दरामदात और बरामदात की मजमूई मालियत 17.5 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि निजी कारोबारी इदारे गैर मुल्की तिजारत में आसानी से मशगूल हो सकते हैं। चीन में निजी कारोबारी इदारों का रवां साल के पहले 5 महीनों में गैर मुल्की तिजारत में शेयर सबसे नुमाया रहा है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के ताज़ा तरीन आदाद शुमार से पता चलता है कि जनवरी से मई के अरसे में चीन की अशिया की तजारती दरामदात और बरामदात की मजमूई मालियत 17.5 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई, जिसमें निजी कारोबारी इदारों का हिस्सा 9.58 ट्रिलियन युआन था, जो मजमूई तजारती कदर का 54.7% बनता है। हालिया बरसों में निजी इदारों के तजारती शराकतदारों का तनव्वो नुमाया रहा है। रवां साल की पहली सैमाही में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के एसोसिएशन आसियान, लातीनी अमरीका और अफ्रीका जैसी उभरती हुई मार्केटों के साथ तजारत में बेतरतीब 10.9%, 20.2% और 12.8% इजाफा हुआ। माहरीन के नज़दीक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इलाकाई जामे इक़्तिसादी शराकतदारी माहिदे के ज़रिए, जिसमें तजारत और सरमायाकारी के इंतज़ामात और ताउन के फ्रेमवर्क शामिल हैं, चीनी निजी कारोबारी इदारे गैर मुल्की तजारत में ज़्यादा आसानी से मशगूल हो सकते हैं। शेंज़ू 18 मिशन कमला खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ तजर्बात में मसरूफ़ है। 3 चीनी खलाबाजों को 25 अप्रैल को त्यांगोंग खलाई स्टेशन भेजा गया था। इस दौरान खलाबाजों ने आलात की असम्बली और टेस्टिंग समेत अहम सरगर्मियां सरअंजाम दी हैं। शेंज़ू 18 मिशन का अमला पिछले 1 माह से चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ सहूलियात की देखभाल और साइंसी तजर्बात में मसरूफ़ है। 3 चीनी खलाबाजों को 25 अप्रैल को 6 माह के मिशन के लिए त्यांगोंग खलाई स्टेशन भेजा गया था। खलाबाजों ने तजारती चैम्बर के अंदर नमूनों को तब्दील किया है और कंटेनर लेस मवाद तजर्बाती कैबिनेट के शाफ्ट मैकेनिज़्म के मेंटेनेंस की है, बर्नर को तब्दील किया है और अखराज गैस को हटा दिया है।
عملے نے نمائشی تجربے کے لیے آلات کی اسمبلی اور ٹیسٹنگ بھی مکمل کر لی ہے۔ اسی طرح سمندری حیات پر مدار میں تجربات سے بھی قیمتی دریافتیں سامنے آئیں۔ مشن کے عملے نے 2 بار پانی کے نمونے جمع کیے اور تجرباتی جزو میں سے ایک بار فوڈ باکس کو تبدیل کیا ہے، جس میں 4 زیبرا فش اور کچھ ہارن ووٹ شامل ہیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زیبرا فش نے مائکرو گریوٹی کے تحت غیر معمولی طرز عمل کا مظاہرہ کیا، جن میں الٹا تیرنا، گھومنا اور چکر لگانا شامل ہیں۔ اگلے مرحلے میں محققین واپس آنے والے پانی کے نمونوں، مچھلی کے انڈوں اور دیگر نمونوں کے ساتھ ساتھ خلا میں مچھلی کی ویڈیوز کا استعمال کریں گے تاکہ ریڑھ کی ہڈی والے جانداروں کی نشو و نما اور طرز عمل پر خلائی ماحول کے اثرات کا مطالعہ کیا جا سکے۔ چین کی ٹنل ٹیکنالوجی اور آلات نے حالیہ برسوں میں نمایاں ترقی دیکھی ہے۔ صوبہ زیجیانگ میں دنیا کی طویل ترین سب سے میرین ٹنل تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ چین نے گزشتہ 10 سالوں میں 38,800 کلومیٹر سے زیادہ نئی آپریٹنگ ٹنلز کا اضافہ کیا ہے۔ چین کی ٹنل ٹیکنالوجی اور آلات نے حالیہ برسوں میں نمایاں ترقی دیکھی ہے۔ سائنس ٹیک جدت طرازی پر انحصار کرتے ہوئے اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک مکمل صنعتی زنجیر تشکیل دی ہے۔ صوبہ زیچیانگ میں دنیا کی طویل ترین سب میرین ہائی سپیڈ ریلوے ٹنل جنتھنگ سب میرین ٹنل اس وقت دونوں سمتوں میں آگے بڑھ رہی ہے۔ چین کی جانب سے آزادانہ طور پر تیار کردہ 2 بڑی شیلڈ مشینیں سمندر میں ہائی پریشر علاقوں اور مختلف پیچیدہ ڈھانچوں کو عبور کرتے ہوئے سطح سمندر سے تقریباً 78 میٹر نیچے درست لینڈنگ حاصل کریں گی۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے پچھلے 10 سالوں میں 38,800 کلومیٹر سے زائد نئی آپریٹنگ ٹنلز کا اضافہ کیا ہے۔ چین نے 50,000 کلومیٹر سے زائد ریلوے اور ہائی وے ٹنلز تعمیر کی ہیں، جن میں 10 کلومیٹر سے زیادہ کی 2050 خصوصی لمبائی کی ٹنلز شامل ہیں، جس سے یہ دنیا میں ٹنلز کی سب سے بڑی تعداد اور سب سے بڑے تعمیراتی پیمانے والا ملک بن چکا ہے۔ چینی یونیورسٹی کے محققین نے نینو میٹیریل تیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ جدید نینو میٹیریل ٹیومر کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹیومر کی روک تھام سے کینسر اور دیگر بیماریوں کا بہتر علاج بھی متوقع ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبہ شانشی میں واقع شیان جاوتنگ یونیورسٹی کے محققین نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک نینو میٹیریل تیار کیا ہے جو 80% سے زیادہ ٹیومر کی روک تھام کی شرح حاصل کر سکتا ہے۔ ٹیومر کی روک تھام کی شرح میں بہتری سے کینسر اور دیگر متعلقہ امراض کا بہتر علاج متوقع ہے۔ سائنسی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ فعال آکسیجن کی اقسام کینسر کے خلیات کو جلدی سے ختم کرنے کے قابل ہیں۔ چینی محققین کی جانب سے تیار کردہ تازہ ترین نینو میٹیریل ضروریات کے مطابق جانداروں میں آزادانہ ضابطے کا احساس کر سکتا ہے اور فعال آکسیجن کی اقسام کی پیداواری کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس نینو میٹیریل کو طلب پر ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ مناسب سائز کے نینو میٹیریل کو کس طرح ڈیزائن اور تیار کیا جائے اور ٹیومر مائکرو انوائرمنٹ میں ان کی موجودگی کے دورانیے کو کیسے بڑھایا جائے، یہ آپٹیکل مواد کی تحقیق کے موجودہ میدان میں بڑے چیلنجز ہیں۔ چین کی لائٹ انڈسٹری رواں سال تیزی سے مضبوط ہوئی ہے۔ پہلے 4 مہینوں میں انڈسٹری کی آمدنی میں 2.6% اضافہ ہوا۔ بڑے کاروباری اداروں کے اضافی قدر میں بھی 5.9% سالانہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق چین کی لائٹ انڈسٹری نے 2024 میں مضبوط بحالی کی رفتار دکھائی ہے اور پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پہلے 4 مہینوں میں آمدنی میں 2.6% اضافہ ہوا۔ چائنا نیشنل لائٹ انڈسٹری کونسل کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے اپریل تک اس شعبے میں کاروباری اداروں کی مشترکہ آپریٹنگ آمدنی تقریباً 7 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی، جو سال بسال 2.6% اضافہ ہے۔ مینوفیکچرنگ کی سرگرمیوں میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ بڑے کاروباری اداروں کے اضافی قدر میں سال بسال 5.9% اضافہ ہوا۔ خاص طور پر کاغذ سازی، پلاسٹک کی مصنوعات اور گھریلو آلات جیسی صنعتوں کے اضافی قدر میں سال بسال 10% سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قومی ادارہ شماریات کی جانب سے درج 91 اہم ملکی صنعتی مصنوعات میں سے 71 مصنوعات کی پیداوار میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔
पहले 4 माह में खपत में भी मुसलसल इजाफा हुआ। हल्की सनती अशिया की 11 अक़साम की मुश्तरका खुर्दा फ़रोख्त 2.4 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर गई, जो साल ब साल 5% का इजाफा है। पूरी सनत के बरामदात के हजम में साल ब साल 3.5% इजाफा हुआ। चीन ने रवां साल खिदमात की तिजारत में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पहले 4 महीनों में ट्रैवल सर्विसेज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 4 माह के दौरान खिदमात की तिजारत मजमूई तौर पर 2.43 ट्रिलियन युआन रही। चीन के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 4 माह के दौरान खिदमात की तिजारत में तेज़ी से इजाफा हुआ है और सफ़र से मुतल्लिक़ खिदमात में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ारत तिजारत के मुताबिक पहले 4 माह में मुल्क की खिदमात की तिजारत मजमूई तौर पर 2.43 ट्रिलियन युआन रही, जो साल ब साल 16.8% इजाफा है। जनवरी से अप्रैल के अरसे में खिदमात के बरामदात 984.69 अरब युआन रही, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 11% इजाफा है और खिदमात की दरामदात साल ब साल 21.2% इजाफे के साथ तकरीबन 1.45 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई। पहले 4 महीनों में ट्रैवल सर्विसेज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जो चीन की खिदमात की तिजारत का एक अहम सतून बन चुका है। चीन ने असातिज़ा के पहले ग्रुप को 2014 में बीजिंग से शिजांग भेजा था। अब तक बीजिंग के कुल 299 असातिज़ा इस खित्ते में काम कर चुके हैं। तजुर्बाती मिडिल स्कूल भी बीजिंग की माली इमदाद से 2014 में ही कायम किया गया था। बीजिंग की जानिब से शिजांग खुद इख्तियार इलाके को दी जाने वाली तालीमी इमदाद ने पिछले 10 बरसों के दौरान इस खित्ते में मुकामी तालीम के लिए अहम मदद फराहम की है। 50 असातिज़ा के पहले ग्रुप को 2014 में बीजिंग से शिजांग भेजा गया था। अब तक बीजिंग के कुल 299 असातिज़ा इस खित्ते में काम कर चुके हैं। लिहाजा बीजिंग तजुर्बाती मिडिल स्कूल, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है, बीजिंग की माली इमदाद से 2014 में कायम किया गया था। स्कूल में आला दर्जे की तालीमी सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें बास्केटबॉल कोर्ट्स, फुटबॉल के मैदान और टेनिस कोर्ट्स शामिल हैं। यहाँ ज़ेर तालीम तलबा के नज़दीक बीजिंग के तमाम असातिज़ा अच्छी तरह पढ़ाते हैं और वो दिलचस्प गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। यहाँ ज़ेर तालीम तलबा बीजिंग के मुतालियाती दौरों में भी शिरकत कर सकते हैं और वहाँ के तलबा भी शिजांग में उनसे मिलने आ सकते हैं। हॉर्गोस और अलाशॉन के रेलवे बंदरगाहों ने चीन का यूरोप 6400 माल बरदार ट्रेन ट्रिप्स को संभाला है। इस वक्त हॉर्गोस रेलवे बंदरगाह योमिया 20 से ज़्यादा ट्रेन ट्रिप्स को यकीनी बना रही है। इसके अलावा अलाशॉन को बंदरगाह पे भी माल बरदार ट्रेनों के खराज और दाखिलों में इजाफा हुआ है। चाइना रेलवे उर्मची ग्रुप कंपनी लिमिटेड के मुताबिक चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में हॉर्गोस और ओलाशिंको रेलवे बंदरगाहों ने साल के पहले 5 महीनों में मजमूई तौर पर 6400 से ज़ायद चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन ट्रिप्स को संभाला। इस वक्त हॉर्गोस रेलवे बंदरगाह योमिया 20 से ज़ायद ट्रेन ट्रिप्स को यकीनी बना रही है। अलाशिंको बंदरगाह चीन यूरोप माल बरदार ट्रेनों के अखराज और दाखिलों में मुसलसल इजाफा देख रही है, जिसमें अब 118 रूट्स चल रहे हैं। मई के आखिर तक चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन ट्रिप्स की कुल तादाद 90,000 से तजावुज़ कर गई थी। ये माल बरदार ट्रेनें 25 यूरोपीय ममालिक के 223 शहरों और 11 एशियाई ममालिक के 100 से ज़ायद शहरों तक पहुँच चुकी हैं, जिससे तकरीबन पूरे यूरेशियाई बर्र-ए-आज़म तक सर्विस नेटवर्क फैल चुका है। यूनेस्को की साबिक डायरेक्टर जनरल एरिना बोकोवा ने चाइना ग्लोबल टेलीविजन को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में चीन के आलमी इनिशिएटिव्स की सकाफती अहमियत की निशानदही की गई। एरिना का कहना था कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव मुकालमे को फरोग देने के चीन के अज़म को जाहिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफती अदारे यूनेस्को की साबिक डायरेक्टर जनरल एरिना बोकोवा ने थियानजिन में चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में चीन के आलमी इनिशिएटिव्स की सकाफती अहमियत की निशानदही की। बोकोवा ने चाइना यूरोप अमरीका म्यूज़ियम कोऑपरेशन इनिशिएटिव के चौथे डायलॉग में शिरकत के दौरान इंटरव्यू में कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से 2021 में पेश किया गया ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव
مختلف تہذیبوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے کے چین کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی ثقافتی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایرینا بوکووا نے کہا کہ گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کو سلامتی اور خوشحالی، معیشت اور ان سب جیسے دیگر اقدامات کے ساتھ ایک ہی درجے پر رکھنا در حقیقت مکالمے، تصور، ثقافت کے کردار، ورثے کے تحفظ کے کردار اور ثقافتی مکالمے کے عزم کی ایک مضبوط علامت ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، پاکستانی میڈیا کے نمائندوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی کامیابیوں کو سراہا ہے۔ پاکستانی میڈیا نمائندگان نے مستقبل میں بھی دو طرفہ تعاون کے لیے امید کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی میڈیا کے نمائندوں نے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے تناظر میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی کامیابیوں کو سراہا ہے اور مستقبل میں دو طرفہ تعاون کے لیے پرامیدی کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے حوالے سے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے پاکستانی میڈیا ہم نیوز کے سینئر صحافیوں سے پاک چین تعلقات کی کامیابیوں اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں بھی جانا۔ ہم نیوز کے اینکر پرسن سمر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خارجہ تعلقات میں چین کا کلیدی مقام ہے۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں پاکستان کے اندر بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں بہت کام کیا گیا ہے۔ اب چونکہ سی پیک فیز 2 شروع ہو رہا ہے، جس پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے چین کا دورہ کیا اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کئی MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں۔ عباس نے سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چین کے ساتھ جاری روابط کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مزید پیش رفت سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اور یہ تعاون دونوں ممالک کی بہتری کے لیے مزید آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم نیوز انگلش کے مدیر نظام خان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے بارے میں ایک وسیع نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک تعاون بھی سب سے آگے ہے۔ پچھلی 7 دہائیوں سے چین اور پاکستان کی دوستی اور چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات ثابت قدم رہے ہیں۔ اگر آپ اس خطے پر نظر ڈالیں یا عالمی سطح پر کسی بھی سفارتی تعلقات کا جائزہ لیں تو چین اور پاکستان کے درمیان مضبوط ترین شراکت داری ان میں سے ایک ہے۔ لیکن یہ صرف صنعتی اور اسٹریٹجک تعاون تک محدود نہیں ہے، اسے زرعی ترقی تک بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان سے صرف چند سو طالب علم ثقافتی تبادلوں کے لیے چین جایا کرتے تھے، لیکن اگر آپ 2020 کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو یہ تعداد تقریباً 7000 ہے، جو چین میں موجود پاکستانی طالب علموں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ نظام خان نے سی پیک کی کثیر الجہتی نوعیت پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کو دونوں ممالک کے درمیان فلیگ شپ منصوبہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے یا صرف ایک موٹر وے نہیں ہے، یہ بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ریلوے، ہوائی اڈوں، قابل تجدید توانائی، ڈیموں کی تعمیر، پن بجلی کے منصوبوں اور بہت سے دیگر شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورے کا مقصد زیادہ سے زیادہ معاشی تعلقات قائم کرنا، صنعتی تعاون بڑھانا اور مزید چینی سرمایہ کاری کو راغب کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے بھی وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان گہری اور کثیر الجہتی شراکت داری کو اجاگر کیا گیا، جو مسلسل گہری ہوتی جا رہی ہے اور اسے عوام کی مضبوط حمایت حاصل ہے۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی فری کین نے مختلف شعبوں میں باہمی سود مند تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد میں چینی نوجوانوں کا گروپ فلاحی کاموں کے لیے پرجوش ہے۔ ادارے کے سیکرٹری جنرل لی چیانگ کا کہنا ہے کہ ہم جب پاکستان پہنچے تو چینی طالب علموں کی بہت مدد کی گئی۔ رضاکارانہ کاموں کا مقصد پاکستانی دوستوں کی محبت کا بدلہ اتارنا ہے۔ حالیہ برسوں میں سی پیک کے تحت چین اور پاکستان کے درمیان عوامی تبادلے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں چینی نوجوانوں کا ایک ایسا گروپ موجود ہے جو مقامی لوگوں کے فلاح و بہبود سے وابستہ کاموں کے لیے پرجوش ہے۔
عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر یہ چینی نوجوان آج کل اسلام آباد میں چیریٹیبل ایکٹیویٹیز میں مصروف نظر آئے ہیں۔ چائنا پاک یوز ایکسچینج کمیونٹی سال 2013 میں قائم ہوئی تھی۔ چائنا پاک یوز ایکسچینج کمیونٹی کے سیکرٹری جنرل لی چیانگ کے مطابق یہاں رضاکارانہ کام کرنے کا مقصد پاکستانی دوستوں کی محبت اور مدد کا بدلہ چکانا ہے۔ 因为我们这个中巴青年交流小组前身呢，我们都是由一些留巴的学生。 ابتدا میں چائنا پاکستان یوتھ ایکسچینج کمیونٹی کے ارکان پاکستان میں زیر تعلیم چینی طالب علم تھے۔ ہم نے کیوں یہ گروپ قائم کیا؟ کیونکہ جب ہم پاکستان پہنچے تو پاکستانی دوستوں نے ہم چینی طالب علموں کو بہت زیادہ مدد فراہم کی، چاہے اسکول میں ہو یا کسی بھی جگہ پر۔ پاکستانی عوام کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا رہا۔ جب ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہماری مدد کرتے ہیں۔ ان کی دوستی اور محبت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ گروپ قائم کیا اور رضاکارانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں سے یہ چینی نوجوان تسلسل کے ساتھ مقامی باشندوں کو رضاکارانہ خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان اسلام آباد میں یتیموں کا خیال رکھنے کے ساتھ عید الاضحیٰ جیسے اہم مواقع پر مقامی غریب باشندوں کو معاشی بھی عطیہ کرتے ہیں۔ 中巴青年交流小组 میں نے 2018 میں چائنا پاکستان یوتھ ایکسچینج کمیونٹی میں شرکت اختیار کی۔ 2018 سے ہی میں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتا آ رہا ہوں۔ ہم پاکستان میں زیر تعلیم چینی طلبہ اور چینی کاروباری اداروں سے فنڈنگ اکٹھا کرتے ہیں اور پاکستان میں غریب خاندانوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ کھانے کی تقسیم کے عمل کے دوران کچھ مناظر بہت دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں۔ 2022 میں سیلاب آنے کے بعد ہم نے سندھ سمیت مختلف علاقوں میں متاثرین کو امدادی ساز و سامان فراہم کیا اور سندھ کے علاقے دادو میں 60,000 سے زیادہ لوگوں کو امداد فراہم کی۔ لی چیانگ نے ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 作为这个中巴两国的青年，我觉得我们就是 میرا خیال ہے کہ ایسی سرگرمیاں نہ صرف محبت کا اظہار کرتی ہیں بلکہ چینی نوجوان کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے پاکستانی دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا پروجیکٹ ہو یا کوئی بھی سرگرمی، ہم اس کے ذریعے سی پیک کے تحت دونوں ممالک کے عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آئی خوش اسمال ہوم کی پاکستانی سربراہ ڈاکٹر صوبیہ نے رضاکارانہ خدمات کے لیے چینی نوجوانوں کے جوش و جذبات کو بہت سراہا ہے۔ ہیٹس آف ٹو دیم، ماشاءاللہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، فرام دا فرسٹ ڈے ٹل ناؤ ایوری ویئر وی آر ورکنگ ایز اے ٹیم۔ ہم لوگ ایک ایسا بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستانی اور چائنیز بچے جو ہیں وہ سیپریٹلی ہیں، مطلب ہماری سائڈ سے بھی ینگ بچے ہیں جو ہمارے پورے اسٹاف میں، اور ان کی سائڈ سے بھی اور یوتھ، اینڈ ایون دا بیریئر آف لینگویج دے آر ورکنگ لائک یو کی ناٹ جج کہ دے ہیو سچ اے گڈ انڈرسٹینڈنگ۔ ہمیں امید ہے کہ چین با اقتصادی رہداری کے اعلیٰ معیار کی ترقی کے ساتھ چین اور پاکستان کے درمیان عوامی تبادلے میں مزید گہرائی آئے گی۔ راکٹ انتہائی بلند درجہ حرارت میں نہایت کامیابی سے اڑ سکتا ہے۔ مریخ کا روور منفی 130 ڈگری جیسے سرد ماحول میں بھی کام کر سکتا ہے۔ یہ سب ایروجل نامی اسپیس میٹیریل کی بدولت ممکن ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ایروجل کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ 今天我们做的是耐温性考核试验，测多少度800度。我们看看今天的耐温效果。 یہ غیر واضح چھوٹے سفید ٹکڑے بہت طاقتور ہیں۔ راکٹ انتہائی بلند درجہ حرارت میں کامیابی سے اڑ سکتا ہے۔ مریخ کا روور منفی 130 ڈگری سے بھی کم کے شدید سرد ماحول میں کام کر سکتا ہے۔ یہ سب اس نئے ایروسپیس مٹیریل ایروجل کی بدولت ہے۔ ہم ایروجلز تیار کرنے والی سائنسی تحقیقی ٹیم ہیں۔ ہماری اوسط عمر 30 سال سے کم ہے۔ کسی غیر ملکی امداد کے بغیر ہم نے ایروسپیس مٹیریل کی دنیا میں کئی معجزے تخلیق کیے ہیں۔ آگ اور برف کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میں اس ٹیم کی لیڈر ہوں۔ یونیورسٹی میں ایروسپیس کے ہیرو یانگ لی ووئی سے بہت متاثر تھی۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے ایک عزم کے ساتھ ایروسپیس کیریئر کا انتخاب کیا۔
लेकिन जब मैंने काम का आगाज किया तब मुझे पता चला कि साइंसी तहकीकात का रास्ता बहुत दुश्वार है। चीन के मरीख तहकीकाती मिशन की तरक्की के साथ एरोजेल्स के मजीद बुलंद मयार सामने आए। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला एयर जेल 650 डिग्री के दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकता है। अब हमें 1200 डिग्री को चैलेंज करना है। आलमी सतह के इस चैलेंज के सामने कोई नहीं जानता कि क्या करना है। मैं एरोजेल ग्रुप ए का लीडर हूँ। जब मुश्किलात का सामना होता है हम उनका मुकाबला करने का इंतखाब करते हैं। इस एरोजेल के नमूने को 50,000 गुना बढ़ा दें और इसके माइक्रो नैनो ढांचे का मुशाहिदा करें, क्योंकि इसका माइक्रो नैनो ढांचा बुलंद दर्जा हरारत की मुज़ाहमत से बराह रास्त वाबस्ता है। 1 लाख गुना बढ़ा दें। हम दोबारा तस्दीक करते हैं। 1 मिलीमीटर के 1,00,000वें हिस्से के फर्क में बार बार तलाश करना जरूरी है जब तक कि आपको सबसे मुनासिब ढांचा न मिल जाए। ये बोरिंग और बार बार किया जाने वाला काम है, लेकिन ये अहम काम टीम के हर रुकन के सब्र के लिए एक बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। बार बार मायूसी के बाद हमने आखिरकार 1200 डिग्री को बर्दाश्त करने का मसला हल कर लिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि थर्मल इंसुलेशन की कारकर्दगी अभी तक मियार पर पूरा नहीं उतरी। काफी बहस के बाद हमने थर्मल इंसुलेशन कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एरोजेल की सतह पर रिफ्लेक्टिव फिल्म लगाने का फैसला किया, लेकिन ऐसी रिफ्लेक्टिव फिल्म कैसे मिलती है जो हल्की, पतली और बुलंद दर्जा हरारत को बर्दाश्त भी करती है। हमने चीन के गैर मादी सकाफती वर्क से 1000 साल पुराने नानजिंग सोने के वर्क के फन के बारे में सोचा। सोने के 500 वर्क सिर्फ इंसानी बालों की तरह मोटे हैं। आखिर में हमने सिर्फ चंद माइक्रोन की मोटाई के साथ निकल वर्क का इंतखाब किया और थर्मल इंसुलेशन के मसले पर काबू पा लिया गया। 4 साल की सख्त तहकीकात के बाद आखिरकार हम फायर टेस्ट में कामयाब हुए। लेकिन बर्फ का मजीद सख्त इम्तिहान भी है। इस बार एक अल्ट्रा लाइट एरोजेल तैयार करना है जिससे मार्स रोवर मनफी 130 डिग्री का मुकाबला कर सके। मैं एरोजेल ग्रुप बी का रहनुमा हूं। हम इंतहाई सर्दी के सामने कभी हार नहीं मानते, यही हमारा रवैया है। मार्स रोवर में इस्तेमाल होने वाला एरोजेल गर्मी को बर्दाश्त करने वाले एरोजेल से 20 से ज्यादा गुना हल्का है। इससे ज्यादा सख्त तजुर्बा शुरू हो चुका है। सोल टू जेल तब्दीली का अमल पलक झपकने में होता है। एरोजेल मोल्डिंग की बेहतरीन हालत को हासिल करने के लिए हमें दिन में 24 घंटे तक मुसलसल मुशाहिदा करना और अपनी तवज्जो को मुसलसल मरकूज रखना। हर किस्म के तजर्बाती आदाद शुमार से भरे नोट्स का एक मोटा ढेर बन गया है। हमने एक नमूना तैयार किया, लेकिन इनमें से एक फेल हो गया था। नमूना वापस कर दिया गया। टीम के अरकान बहुत मायूस थे और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने टीम के साथ स्पेस फ्लाइट हिस्ट्री का दोबारा जायजा लिया। सीनियर एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के सामने हम गहरी सोच में पड़ गए। हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री दरअसल ऐसी ही है। साइंसदानों की नस्ल दर नस्ल ने बेशुमार चैलेंजेस और नाकामियों का तजर्बा किया है। हम अपने पेशरुओं की रूह से बहुत मुतासिर हैं। हमने दोबारा शुरू किया, बार बार हर बारीक से बारीक काम का मुआयना किया। आखिर में हमने पाया कि बेनकाब एरोजेल ने हवा में मौजूद नजासत को जज्ब कर लिया था, जिसकी वजह से नमूना नाअहल हो गया। आखिरकार -130 डिग्री को बर्दाश्त करने वाला एक इंतहाई हल्का एरोजेल तैयार हुआ। मीडिया ने इसकी भरपूर कवरेज की और एक हॉट सर्च टॉपिक बन गया। हमारी नौजवान टीम बहुत ज्यादा दबाव में है, जहां नाकामी तकरीबन मामूल है, लेकिन हम आलमी रिकॉर्ड कायम करना जारी रखे हुए हैं। हम चीन की हजारों एरोस्पेस टीम्स में से एक हैं और नए काम भी हमारे मुंतजर हैं। हम सिविलियन फील्ड में एरोजेल्स के इस्तेमाल को बढ़ा रहे हैं। आग और बर्फ के इम्तिहान में अपने परों को फैलाए हुए टेक ऑफ कर रहे हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। बामा या कौमियती खुद इख्तियार काउंटी दुनिया भर में तवील उम्र के बाइस मशहूर है। इस इलाके में कई ऐसे बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं जिनकी उम्र 100 साल से जायद है। इस तवील उम्री का आखिर राज क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुआंगशी चौक कौमियती खुद इख्तियार इलाके के जुनूब मगरिब में वाक़े खींचे दुनिया में तवील उम्री का आबाई शहर कहलाता है। ये कार्सलैंड फार्म्स की सल्तनत है। दुनिया में कांसी के ड्रम्स का दारुल हुकूमत। चीन में रेशम के कीड़ों पन बिजली का आबाई शहर। चीन में टिन की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ़त। आज मैं हेची पहुंच गई हूं। इस
इख्तियार खांती में मौजूद हूँ जो खर्च शहर में वाक़ है और यहाँ तवील उम्र की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। क्यों यहाँ इतने ज़्यादा बुजुर्ग लोग जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे। 巴马有咁一啲खुद इख्तियार खांती जिसकी आबादी तकरीबन 3 लाख है। यहाँ 60 साल बुजुर्गों की तादाद 90 से ज़्यादा है, जो दुनिया में तवील उम्र की शोहरत रखने वाले दिगर इलाकों के मयार से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। पामा में अपने चंद रोज़ा क़याम के दौरान मैं बेताबी से इस राज को दरियाफ्त करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं पामा लॉन्जेविटी म्यूजियम में मौजूद हूँ और यहाँ तवील उम्र पाने वाले बुजुर्गों की कई मिसाल मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया भर में तवील उम्र के लिहाज से 5 जगह बहुत मशहूर हैं और ये 3 चीन में है, 1-2 यूरोप में है और 1 पाकिस्तान में है, हुंजा है। दोस्तों, ये पामा मिंगहे दरिया है जो मकामी लोगों की ज़िंदगी से करीबी वाबस्ता है। सुना है कि इस दरिया के पानी में बहुत से ज़्यादा मादनियाती पाई जाती है, तो क्या ये तवील उम्र का राज है? मुनफरिद आबो-हवा और जोग्राफियाई हालात की वजह से पामा में पानी वाकई मुनफरिद है। यहाँ का पानी शफाफ अनासर और मुख्तलिफ किस्म की मादनियात से मालामाल है। यहाँ के पानी में ऑक्सीडेशन भी कम है, जो उसे मजीद खालिस बनाती है। ये इंसानी जिस्म में फ्री रेडिकल के बाइस तबाहशुदा खलियों की फ्री मरम्मत करके वहीं सेहतमंद खलियों में तब्दील कर सकता है। अब देखें यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। पहाड़ी इलाके में तो दरख्त बहुत ज़्यादा है और हवा में तो नेगेटिव ऑक्सीजन आयंस भी बहुत ज़्यादा है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या ये भी तवील उम्र का राज है? अभी हम एक मिस्टीरियस माउंटेन होल में जा रहे हैं। देखिए, पामा का माहौल बहुत साफ सुथरा है। पामा की हवा में मनफी आयंस की सतह बुलंद होती है, जिसका इर्तिगाज़ 90,000 फी क्यूबिक सेंटीमीटर तक होता है। मनफी आयन इंसानी जिस्म की पुल्मोनरी गर्दिश, असाबी निज़ाम और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ खास लैंडफॉर्म की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ खास लैंडफॉर्म की सल्तनत भी कहा जाता है। क्या यहाँ का खुसूसी जोग्राफिया भी तवील उम्र का राज है? दोस्तों, आप देखें यहाँ बहुत से ज़्यादा लोग मुर्ग फर से बीमारी के इलाज के लिए यहाँ आते हैं और सुना है कि यहाँ की जियोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा मजबूत है। क्या ये तवील उम्र का राज है? खर्च के इलाके में अर्जियाती साहत बहुत खास है और खास ज़मीन शक्लें हर जगह देखी जा सकती हैं। पामा में जो मैग्नेटिक फील्ड 0.5 से 0.9 खास तक बुलंद है। जैसे जैसे मकनातीसी मैदान की शिद्दत में इजाफा होगा, इंसानी खलियां में आयन की हरकत से हरकी तवानाई भी बढ़ेगी, जिससे सेल मेटाबॉलिज्म तेज होगा। यहाँ के लोग डांस करना पसंद करते हैं, गाना गाना भी पसंद करते हैं और हर रोज खुश रहते हैं। क्या ये तवील उम्र का राज है? खर्च शहर में इन जन दिनों के दौरान मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों के चेहरे मुस्कुराहटों से भरे हुए हैं। मैं जहाँ भी गई वहीं लोग गीत गाते और रक्स करते देखा। अगर आपको जिंदगी से बहुत प्यार है तो तवील उम्र पाना कैसे मुमकिन नहीं। कई गाँव अब जिंदगी से भरपूर है। ये छिंग शाही दौर में तवील उम्र पाने वाली मालूफ शख्सियत तंग चंगसाई की रिहाइश गाह है, जो 126 साल की उम्र में इंतकाल कर किए थे। 1898 में छिंग खानदान के शहंशाह हुआंगशु ने तंग चंगसाई को वाहिद हैरहा दराजी उम्र के दर्ज नरे के साथ एक नहदीद दी। इसी बाइस
ये जगह पामा की तवीर उम्र सकाफत की एक अहम जाए पैदाइश बन गई। सिर्फ हरहा ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं भी एक सकाफत है जिसे यहाँ के लोग मानते हैं। यहाँ आप हर जगह देख सकते हैं कि ये 4 चीनी कैरेक्टर्स वे रन जशो, मतलब है कि अगर आप दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आएंगे तो आप तवीर उम्र पाएंगे। तवीर उम्र का राज मेहरबानी में है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।